इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में पावर फैक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो डिसाइड करता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कितना सही यूज कर रहे हो और कितना वेस्ट कर रहे हो। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें वोल्टेज और करंट के रिलेशन को देखना होगा। एक आइडियल कंडीशन में वोल्टेज और करंट को साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन रियलिटी में फैंस और मोटर्स जैसे इंडक्टिव लोड के कारण करंट वोल्टेज से थोड़ा पीछे रह जाता है। इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे हम फाई कहते हैं और इसी एंगल का कोसाइन यानी कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक्टिव पावर यानी असली ताकत और अपैरेंट पावर यानी टोटल ताकत का रेशियो है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सर ने वीडियो में लेस के चिप्स पैकेट का बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। इमेजिन कीजिए कि आप शॉप से एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं। वो पूरा पैकेट अपैरेंट पावर यानी KVA है जिसके लिए आप पैसे पे करते हैं। जब आप उसे खोलते हैं तो अंदर जो खाने लायक चिप्स निकलती हैं वो एक्टिव पावर यानी किलोवाट है। यही वो पावर है जो एक्चुअली में काम आती है। लेकिन पैकेट के अंदर बहुत सारी हवा भी भरी होती है जो स्पेस तो लेती है पर आपकी भूख नहीं मिटाती। ये रिएक्टिव पावर है यानी KVAR। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी यही होता है। रिएक्टिव पावर वायर्स में सिर्फ घूमती रहती है, कोई काम नहीं करती, लेकिन सिस्टम पर लोड बढ़ाती है। पावर फैक्टर हमें यही बताता है कि उस पैकेट में चिप्स की क्वांटिटी कितनी ज्यादा या कम है। अब सवाल ये आता है कि हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करने की जरूरत क्यों है। इसका सीधा आंसर है मनी और सेफ्टी। फॉर्मूला P = VI cos phi के हिसाब से करंट I और पावर फैक्टर cos phi एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पावर फैक्टर कम हुआ मतलब पैकेट में हवा ज्यादा और चिप्स कम, तो सेम काम करने के लिए मशीन को ग्रिड से बहुत ज्यादा करंट खींचना पड़ेगा। जब करंट पड़ता है तो वायर्स में हीट यानी I2R लॉसेस बढ़ जाती हैं, जिससे इक्विपमेंट जलने का डेंजर रहता है। सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपकी अपैरेंट पावर यानी KVA पर नजर रखता है। अगर आप ज्यादा रिएक्टिव पावर यूज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए करंट को कम करने और बिल बचाने के लिए पावर फैक्टर को 1 यानी यूनिटी के क्लोज लाना बहुत जरूरी है। तो आखिर इस खराब पावर फैक्टर को फिक्स कैसे करें? प्रॉब्लम की मेन जड़ है इंडक्टिव लोड जो करंट को पीछे यानी लैगिंग खींचता है। इसका सोल्यूशन है सिस्टम में लीडिंग करंट डालना जो लैगिंग को कैंसिल कर दे। इसके लिए हमारे पास 3 मेन मेथड्स हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है स्टैटिक कैपेसिटर यूज करना। क्योंकि कैपेसिटर करंट को आगे यानी लीड भगाता है, हम इसे लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये मोटर के लैगिंग करंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा तरीका बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है जिसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ये बेसिकली एक सिंक्रोनस मोटर होती है जिसे बिना किसी लोड के यानी खाली और ओवर एक्साइटेड करके चलाया जाता है। इस कंडीशन में ये मोटर एक ह्यूज कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है और सिस्टम को लीडिंग करंट देती है। तीसरा तरीका है फेज एडवांसर, जो स्पेशली इंडक्शन मोटर्स के लिए बना है। इसे मोटर के शाफ्ट पर ही लगाया जाता है ताकि ये रोटर सर्किट को डायरेक्ट लीडिंग करंट दे सके। इन मेथड्स का यूज करके हम वोल्टेज और करंट के बीच का गैप कम करते हैं, जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सही मायने में इफिशिएंट बन जाती है।